Hello, beautiful people. This is Mohit. Welcome to Vocab Wizard. Today is a very auspicious moment. मैंने कहा today is a very auspicious moment. Auspicious moment. आज हमारा क्या है? आज गुरु पूर्णिमा है. ओके. सो आप सभी लोगों को गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाइयाँ हो, जिसे हम लोग घर पे आषाढ़ी भी कहते हैं. ठीक है. सो आज है हमारी गुरु पूर्णिमा. गुरु पूर्णिमा में हमें अपने गुरुओं को याद करना चाहिए. अगर मैं बात करूं थोड़ा सा गुरु पूर्णिमा के उपलब्ध में, इसके बारे में, तो आपको पता होना चाहिए कि जो गुरु पूर्णिमा है वो कहीं ना कहीं गुरु ऋण या फिर गुरु के द्वारा जो किए गए हमारे ऊपर जो उपकार हैं या जिनकी सहायता से हमें जीवन में सफलता प्राप्त होती है, हम उन्हें याद भी करते हैं और उन्हें प्रणाम भी करते हैं. क्लियर? अगर मैं गुरु के शाब्दिक अर्थ की बात करूं, तो गुरु का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? सर, गुरु का शाब्दिक अर्थ होता है, ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है. गु का मतलब होता है डार्कनेस मतलब अंधकार, और रू का मतलब होता है डिस्पेलर, यानी कि जो अंधकार को दूर करता है. डार्कनेस मतलब अंधकार और डिस्पेलर मतलब होता है दूर करने वाला. तो जो गुरु होता है वो हमारी जिंदगी से अंधकार को दूर करता है. कैसा अंधकार? अंधकार वो हो सकता है अज्ञानता का अंधकार हो. अंधकार वो हो सकता है कि आपको किसी सब्जेक्ट में क्लैरिटी नहीं बन रही हो. ठीक है. अगर मैं बात करूं कि टीचर और गुरु में क्या फर्क है, ठीक है, तो टीचर का मतलब होता है जो आपको पढ़ाए, द पर्सन हु टीचर्स यू इज अ टीचर. बट गुरु इज द पर्सन हु डिस्पेल द डार्कनेस फ्रॉम योर लाइफ. जो आपकी जीवन से अंधकार को दूर करता है उसे हम गुरु कहते हैं. ठीक है. वो हो सकता है कि आपके पर्सनल लाइफ में, व्यक्तिगत जीवन में कोई अगर समस्या बन रही है तो वो उसको दूर करे. हो सकता है कि आपके सामाजिक जीवन में कोई समस्या बन रही है उसको दूर करे. मानसिक कोई तनाव है उसको दूर करे. ठीक है. सो उसे हम लोग गुरु कहते हैं. अगर मैं बुद्धिज्म की बात करूं तो बुद्धिज्म में एक बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है, द कॉन्सेप्ट ऑफ द्विज. द्विज का कॉन्सेप्ट, इसको कहते हैं द ट्वाइस बॉर्न. इसका मतलब क्या है कि हर इंसान दो बार जन्म लेता है. पहला फ्रॉम द वूम्ब ऑफ हर मदर, इसका मतलब होता है गर्भ. ठीक है. सबसे पहला जो बच्चा है वो अपनी माँ के गर्भ से पैदा होता है, माँ के गर्भ से जन्म लेता है और संसार में प्रवेश करता है. दूसरा जन्म इंसान तब लेता है जब उसको गुरु की प्राप्ति होती है. गुरु की इंपॉर्टेंस हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा है. गुरु हमें हर लम्हा, हर क्षण में गाइड करते हैं, निर्देश देते हैं और सही रास्ता दिखाते हैं. ठीक है ना. गुरुओं की वाणी को हमें फॉलो करना चाहिए. जैसे अगर मैं समाज में बात करूं तो बहुत अच्छे कई सारे स्पीकर्स हैं जिन्हें हमने गुरु का दर्जा दिया हुआ है. जैसे मैं अगर उनमें से कुछ लोगों का नाम लेना चाहूं, जैसे आचार्य प्रशांत जी हो गए, ओशो जिन्हें आप आचार्य रजनीश भी कहते हैं, निजामुद्दीन औलिया, ओके, तारिक जमील साहब बहुत मीठा बोलते हैं, सदगुरु जग्गी वासुदेवा. तो ये कुछ ऐसे लोग हैं जो संसार में, आप रामदेव बाबा जी को भी कह सकते हैं, जो संसार में ज्ञान का प्रकाश बिखेर रहे हैं और इन्हें हमने गुरु की संज्ञा दी है, यानी कि एज ए गुरु कंसीडर किया है. सो गुरु की महत्ता हमारे देश में हमेशा से रही है. हम लोगों ने हमेशा गुरुओं का सम्मान किया है. तो मैं इस गुरु पूर्णिमा में आपसे ये आशा करता हूं कि आप भी अपने जीवन में किसी एक गुरु, किसी व्यक्ति को, या मान लीजिए किसी दोस्त को भी हो सकता है, या किसी किताब को. सर, ज्ञान की प्राप्ति आपको कहीं से भी हो सकती है. बुद्धा को तो पेड़ के नीचे बैठ के हो गई. ठीक है. कहने का मतलब है एनलाइटमेंट जो है, समझदारी, नॉलेज अलग चीज हो गई, समझदारी अलग चीज हो गई. तो समझदारी जो है वो आपको कहीं से ही मिल सकती है. पर अगर आप किसी गुरु के सानिध्य में है तो उसकी जो समझदारी या जो क्लैरिटी है, सर दो टर्म्स होते हैं. फर्स्ट वन इज द क्लैरिटी और दूसरा होता है कॉन्फिडेंस. क्लैरिटी क्या होता है? सर जैसे मैंने बताया, गुरु का मतलब क्या होता है? डार्कनेस को दूर करने वाला, हमारे जीवन से अंधकार को दूर करने वाला, उसे हम गुरु कहते हैं. क्लियर? यानी कि द पर्सन हु डिस्पेल द डार्कनेस.
अगर मैं बात करूं अंधकार क्या है, तो अंधकार कुछ नहीं है। अंधकार क्या है? लाइट का प्रेजेंस नहीं होना। द absence ऑफ लाइट इज द डार्कनेस। डार्कनेस इज नथिंग। डार्कनेस इज नॉट, इट विल नॉट बी गोइंग टू बी देयर ऑल द टाइम पर्टिकुलरली। ठीक है, जब भी हमारे पास लाइट नहीं है तो वो डार्कनेस है। ठीक है, और द मोमेंट जो लाइट किसी भी चीज पे पड़ती है तो हमारी जो आई साइट है उसे वो देख पाती, जस्ट बिकॉज ऑफ द लाइट। सो लाइट ब्रिंग्स क्लैरिटी टू यू। जैसे यहाँ पे इतना सब लिखा हुआ है, अभी आपको दिख रहा है बिकॉज देयर इज अ लाइट। इफ देयर इज नो लाइट यू विल नॉट बी एबल टू सी इट। सो लाइट ब्रिंग्स क्लैरिटी टू यू। अगर मैं दो टर्म्स की बात करूं, बहुत प्यारे टर्म है, पहला है क्लैरिटी और दूसरा है कॉन्फिडेंस। आपको इनमें से क्या रखना चाहिए सर? तो आपको इनमें से क्लैरिटी रखना चाहिए। लेट्स से आप रोड पार कर रहे हैं, अब रोड पार करते टाइम अब आप फुल कॉन्फिडेंस में हैं, ठीक है, कि नहीं रोड पार कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सामने से ट्रक आए निपट गए। ठीक है, कहने का क्या मतलब है, कॉन्फिडेंस अच्छी चीज है पर क्लैरिटी बहुत जरूरी है। आप जब रोड पार कर रहे हैं तो आपको कॉन्फिडेंस की नहीं, आपको क्लैरिटी की जरूरत है कि यहां से कोई वाहन नहीं आ रहा, वहां से कोई वाहन नहीं आया और हम एक सेफ जोन में चले जाएं या रोड क्रॉस कर लें। क्लियर? सो एक क्लैरिटी जीवन में आना बहुत जरूरी है। कॉन्फिडेंस आए ना आए, जब क्लैरिटी आएगी तो अपने आप कॉन्फिडेंस आ जाएगा, लेकिन इसका वाइस वर्सा नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि पहले आपको कॉन्फिडेंस आ जाए फिर क्लैरिटी आएगी। हो सकता है ऐसा हो जाए आपके केस में, पर जीवन में क्लैरिटी बहुत जरूरी है हर चीज को लेके। whether it's about the relationship, whether it's about your relation with the God, whether it's about the study, whether it's about any topic that you have studied today. So clarity is very important. Okay, so I hope in this Guru Purnima you'll bring some sort of clarity with the help of Guru you have. Okay, so Guru can be anybody. I told you, आपका दोस्त, आपके माँ बाप, कोई किताब, कोई सज्जन, कोई भी व्यक्ति आपका गुरु हो सकता है, कोई महात्मा भी गुरु हो सकता है, डजेंट मैटर। ठीक है, सो मेरी सेव आशाएं आपके साथ यही है। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि आप इस गुरु पूर्णिमा में अपने गुरु को फॉलो करें, नहीं है तो एक गुरु बनाएं। गुरु ब्रिंग्स क्लैरिटी टू यू। अगर आपको लगता है आपके गुरु में, आपके जीवन में गुरु की कोई आवश्यकता नहीं, सब बढ़िया चल रहा है, वो भी अच्छा है। But the thing is, you should have the clarity for everything. If you don't have the clarity, you will going to stumble n number of times. ठीक है ना, लड़खड़ाएंगे, गिरेंगे। So clarity sir is very important. So आप सभी को अगेन गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इसी के साथ बस इतनी छोटी सी बात, चिट चैट, और वो क्या विज़ार्ड से जुड़े रहिए। दिस इज मोहित, थैंक यू।